सर आस्ट्रेलो मुर्गी अगर हम 100 मुर्गी पालते हैं तो 100 मुर्गी से हम माहाना कितने पैसे कमा सकते हैं? देखें जी, 1,80,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में 100 मुर्गी में। सही अगर फुल टाइल हो तो जी। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखें और आपको मालूम हो जाएगा कि 1,80,000 रुपया कैसे कमाते हैं। क्या आप ये गारंटी से कह सकते हैं? हाँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अच्छा भाईजान, आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम जान सकेंगे आस्ट्रेलो मुर्गी कितना प्रॉफिट दे सकती है अगर इसका कोई कारोबार करता है तो। आज हमें बताइए कि अगर हम 100 मुर्गी की एवरेज निकालें तो उसकी हमें फिजिबिलिटी आप बताइएगा कि 100 मुर्गी से माहाना हम कितना कमा सकते हैं। देखें जी, 100 मुर्गी का आप बताते हैं कमा कितना सकते हैं। पहले आप लगाएंगे तो फिर ही कमाएंगे जी। आप लगाएंगे नहीं तो कमाएंगे कहाँ से? सही। 100 मुर्गी के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट चाहिए 100 मुर्गी के लिए? 100 मुर्गी के लिए अगर आपका शेड अपना है, जगह अपनी है, अगर अपनी नहीं है तो 1,10,000 रुपये तक आपको ज़रूरत होगी। फिर आपकी 100 जो बर्ड है वो तैयार होगा। सही। 100 चूज़ा हम जब खरीदेंगे कहाँ से खरीदेंगे और कितने का फ़ी चूज़ा हमें आएगा? देखें, ये ऑनलाइन चूज़ा मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसकी प्रॉपर हैचरी पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। सही। हर कोई बंदा जो है उसने अपना ब्रीडर तैयार किया हुआ है और इंक्यूबेटर से और हैचिंग से बच्चे निकलवाता है, चिक्स। सही। तो वो सेल कर देता है। 100 मुर्गी अगर हम खरीदते हैं तो 100 की 100 मुर्गी होनी चाहिए या उसमें कुछ मुर्गे भी होने चाहिए? मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 100 रखना चाहते हैं जी तो आप 130 खरीदें जी, जिनमें से आपकी 110 मुर्गियाँ होनी चाहिए और जो है कम से कम 20 से 25 मुर्गे होने चाहिए। सही। अच्छा भाईजान, 100 मुर्गी कितने मरला जगह हो तो उसमें इजीली रह सकती है? 1 मरला जगह हो तो 100 मुर्गी रह सकती है। एक मरला थोड़ी नहीं है। 1 मरले में 275 फीट होते हैं। सही। और शहरी में 250 और इस्लामाबाद में 225। सही। 225 में से 100 के 150 जो है वो स्क्वायर फुट जगह चाहिए उसको। सही। 1 मरले में 100 मुर्गी रह सकती है। उसमें हम उसको घर की छत पर भी पाल सकते हैं? घर की छत पर भी पाल सकते हैं। 100 मुर्गी का शेड किस तरह का बनाएं और उसमें सर्दी और गर्मी का कैसे ख्याल रखें? देखें जी, जो कंट्रोल शेड होता है ना वो सिर्फ ब्लायलर के लिए है। और जो अंडे देने वाली मुर्गी है, ऑस्ट्रेलाब हो या गोल्डन मिस्री हो, कोई भी हो अंडे देने वाली, उसको ओपन में रखा जाता है। सही। और जैसे मर्जियाँ बना लें, हवा क्रॉस होनी चाहिए। और सर्दी के मौसम में? सर्दी के मौसम में भी हवा क्रॉस होनी चाहिए और पर्दों का इंतजाम होना चाहिए। अगर ज़्यादा सर्दी हो उसको साइडों से डांप देते हैं। सही। उसके अंदर कोई हीटर वगैरह सर्दी में चला सकते हैं? जब आप ब्लोडिंग करते हैं, छोटा बच्चा होता है तो आपको 45 से 50 दिन चलाना पड़ता है। सही। उसके बाद बंद करना देना पड़ता है। जब हम पहले दिन लेके आएंगे चूज़ा तो उसको पहले दिन क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या वैक्सीन करेंगे कि वो मोर्टेलिटी उसकी कम हो? देखें जी, अगर आपका चूज़ा करीब से आ रहा है जी तो फिर तो आप उसको ORS पिला सकते हैं, गुड़ वाला पानी भी पिला सकते हैं। सही। वो चूज़े की कंडीशन देख के फिर उसको पिलाना पड़ता है। वैसे आप ORS पिला सकते हैं। ORS पिलाने से क्या होगा? ORS पिलाने से वो जो है एक्टिव हो जाएगा। सही। उसका निज़ाम ठीक हो जाएगा। निज़ाम सही हो जाएगा। जो योग होती है अंदर, जो जब बच्चा अंडे से निकलता है तो उसके अंदर योग होती है, जर्दी कुछ उसकी खुराक उसके अंदर होती है। वो सफाई के लिए ORS या गुड़ वाला पानी चलाना चाहिए। सही। जब हम चूज़ा लेके आएंगे तो उसके शेड में उसके नीचे ज़मीन पर क्या चीज़ डालें? ज़्यादातर लोग देखते हैं, मैंने भी देखा आपके शेड के अंदर आपने चावलों का भूसा डाला है। इसको क्यों डाला जाता है और क्या इसकी केयर की जाती है? देखें जी, चावलों का जब भूसा डालते हैं तो उसके ऊपर जो है अखबार जी रख देते हैं, क्योंकि उसके जो पंजे होते हैं वो नाजुक होते हैं। सही। तो जब 9 से 10 दिन 11 दिन तक वो चूज़ा उसके जिल जो है, पाँव की जिल जो सख्त हो जाती है, तो फिर वो अखबार उठा देते हैं और छाड़ियाँ फेंक देते हैं कि वो खुश्क रहे। चूज़ा कारोबार के लिए सर्दी में डालना बेहतर है या गर्मी के मौसम में डालें? तो कौन से महीने में डालें तो हमें सर्दी के मौसम में या गर्मी में कब मुनाफा मिलेगा? सही। देखें जी, ये आपकी कंडीशन है जी। जब आप अंडा लेना चाहते हैं जी तो
अगर आप ही मैथ हिसाब कर लें कि 4 माह 4.5 माह बाद अंडा स्टार्ट हो जाता है, जी उतनी देर से पहले आप चूज़ा डाल लें। सही। मसलन के कहने का सर्दी में इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। वैसे डालना फरवरी में डाल लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो चूज़े की मोर्टेलिटी भी कम होती है। तो अंडे का जब सर्दी का वक्त आता है, सीज़न आता है, तो अंडा भी कौन से महीने में डाल लेना चाहिए? फरवरी में डाल लें। फरवरी में डालेंगे तो कितने मंथ के बाद वो अंडे पे आ जाती है मुर्गी? वो आप हिसाब लगा लें 4.5 माह बाद आ जाएगी। सही। अंडे तक आने के लिए वो कितनी खुराक खा जाएंगे 100 चूज़े? 100 चूज़े का जो खर्चा है ना टोटल, एक दिन से लेकर अंडे तक, वो 700 रुपये एक बच्चे का खर्चा है। 700 रुपये एक बच्चे का। जी। तो उसमें फीड की बोरियां कितनी वो एक मंथ में जो 100 चूज़ा खाता है? देखें जी, ये हर वीक या इनके हिसाब से चलाना पड़ता है। वैसे टोटल जो है वो 700 तक चलाना पड़ता है। 700 तक खर्चा लगा लें आप। 700 खर्चा अंडे तक आने के लिए फी चूज़ा खाएगा। वो वैक्सीन, खुराक वगैरह सब कुछ अंदर डाल के तकरीबन उसको हम कह सकते हैं 70,000 रुपये वो खा जाएगा। 70 से 80,000 रुपये खा लें। सही। मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है? अगर उसकी वैक्सीन करनी है तो उसके लिए आपके पास कुछ मेडिसिन हैं, तो हमें बताइए कि मेडिसिन जो है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है और उस मेडिसिन का क्या फ़ायदा है? देखें जी, मेडिसिन तो होती है हमारे पास, लेकिन जो बंदा रखता है, चूज़ा लेके आता है, वो भी थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। जी। और वैक्सीन शेड्यूल जो जिससे चूज़े लेके आते हैं वही शेड्यूल बना देता है। जिस हैचरी से लेंगे या जिससे भी लेंगे वही शेड्यूल बना देता है। उससे पूछ सकते हैं कि मेडिसिन कौन कौन सी क्या जी जी, वो शेड्यूल बना के देता है वैक्सीन का, उसी हिसाब से आपको चलाना होता है। जी। और बंदा जो है, जो ऊपर काम कर रहा है, उसे पता है कि मैंने चूज़े को क्या डालना है और चूज़ा क्या कह रहा है। सही। वो भी उसको पता होना चाहिए। सही। कितने अंडे देंगी 100 मुर्गियाँ ऑस्ट्रेलोप, जो कि आजकल बहुत सा ट्रेंड चला हुआ है कि ऑस्ट्रेलोप डेली एक अंडा दे रही है, ऑस्ट्रेलोप महीने में 30 अंडे देती है। आप बताइए, हकीकत बताइए कि ऑस्ट्रेलोप वाकई डेली अंडा एक देती है? देखें जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तो लेयर से भी एक अंडा रोज़ाना का लिया हुआ है। जी। ये फिर ऑस्ट्रेलाप है, ये देती है। इसकी कोई ख़ास वजह, ये क्या ये पाकिस्तान की नस्ल है? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया की। सही। एग नॉर्मल बाज़ार में कितने का सेल होगा इसका जब ये अंडों पे आ जाएगी? देखें जी, जो नॉर्मल जो अंडा है वो 20 रुपये का होगा। जब ये आप अगर फुलटाइल अंडा करके आप हैचिंग वाले को देते हैं, वो आपको 50 से 60 रुपये तक निकल जाएगा। हैचरी वाले को अंडा हम सेल कर सकते हैं इजीली सेल कर सकते हैं। हैचरी वाला बाज़ार रेट से कितने रुपए तकरीबन एवरेज बताएं, कम रेट पे वो हमसे खरीदेगा? बाज़ार में से तो आपको 20 रुपये से 25 रुपये तक अंडा जाएगा खाने के लिए। सही। तो हैचिंग वाला जो 50 से 60 रुपये का अंडा लेगा, वो 50 से 60 रुपये का इजीली ले लेगा। सही। अगर हम अंडों को हैचिंग के लिए यूज़ करें, बाज़ार में सेल ना करें, ना ही हैचरी पे खुद इसको हैचिंग करवाना हो, तो कौन सा मंथ अच्छा रहता है बच्चा निकलवाने के लिए? देखें जी, मार्च फरवरी, वैसे तो जनवरी के बाद हैचिंग स्टार्ट हो जाती हैं। मसलन कि आपके कहने का मतलब है कि मौसम वो चूज़ करना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, बिल्कुल, कि बच्चा ना मरने की रेशो कम हो। जी। मुर्गी का अंडा कितने मंथ या कितने साल तक हम रखें स्टोर तो ये सही रहता है, ख़राब नहीं होता? देखें जी, सर्दियों में तो ये 25 दिन चला जाता है। 25 दिन पड़ा रहे इसको अंडे को कुछ नहीं होता। और सही। गर्मियों में ये 16 दिन, 15 से 16 दिन। वो खाने के लायक रहता है या खाने के लायक भी नहीं रहता? गालिबन 14 दिन के बाद खाने के काबिल भी नहीं रहता। सही। मेल्ट हो जाता है अंदर से योग जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। बच्चा कितने का सेल होगा अगर हम हैचिंग करके खुद सेल करते हैं? देखें जी, ये तो आपकी डीलिंग है। वैसे 130 रुपये 120 रुपये तक मिल जाता है, जो एक नंबर है। सही। सारा 150 रुपये तक भी है। 150, मसलन के 120 से ऊपर ही सेल होगा जी। सर, अगर हमारा एक अंडा हम हैचिंग वाले को देते हैं 60 रुपये का, 100 मुर्गी एवरेजन बता दीजिए कितने अंडे दे देगी? वो 95-95 अंडे तक दे देगी। अगर हम 90 अंडे गिन लेते हैं तो महीने का 1,80,000 रुपया बनता है। ये बन जाता है। 1,80,000 रुपया महीने से आप कह सकते हैं ये गारंटी से हम कमा लेंगे। जी, 1,80,000 रुपये आप गारंटी से कमा सकते हैं अगर आप हैचिंग करवा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। ठीक। इनमें आपकी खुराक का दूसरा खर्चा निकाल के 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40,000 आता है, लेकिन मैं 50,000 रुपये लगा देता हूँ, फिर भी 1,30,000 बच जाता है। सही। अगर आप फुलटाइल अंडा आपका निकल रहा है, अगर फुलटाइल अंडा नहीं निकला तो फिर भी आपको 70,000 रुपये बच जाता है। सही।
सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी अहम सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे देखने वालों को आपकी बातों से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।